क्या बांग्लादेश अब CIA की कठपुतली होगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार के तौर पर शपथ ली। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में दबी जबान में अमेरिकी मैन भी कहा जाता है। सवाल है कि बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार को आखिर अमेरिका या CIA की कठपुतली क्यों कहा जाता है, और अब आगे बांग्लादेश का भविष्य क्या है? हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। जिन्हें नहीं पता उन्हें पहले ये बता देते हैं कि अभी तक बांग्लादेश में क्या क्या हुआ है। नौकरियों में आरक्षण को लेकर पिछले लगभग 2 महीनों से बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन का अंजाम ये हुआ कि वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना को PM के पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा और अपने पड़ोसी मुल्क भारत में शरण लेनी पड़ी। आरक्षण को लेकर शुरू हुए प्रदर्शनों ने न केवल उग्र रूप लिया बल्कि वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भी देखने को मिली। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद देश की कमान वहां की सेना ने संभाली और देश में एक अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया। अब हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार के तौर पर शपथ ली। इसके अलावा 16 अन्य लोगों ने भी अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में शपथ ली। इन लोगों में कोई भी किसी राजनीतिक पार्टी से खुले रूप से जुड़ा हुआ नहीं है। अब यहाँ ये बताना जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार बनाने की मांग भी उन्हीं छात्र संगठनों ने की थी जो पिछले 2 महीनों से नौकरियों में आरक्षण को लेकर शेख हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर मोहम्मद यूनुस है कौन। यूनुस को ग्रामीण बैंक की स्थापना, माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा यूनुस को अमेरिका समेत कई दूसरे नेशनल और इंटरनेशनल सम्मान भी मिल चुके हैं। वो 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम में से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 2012 में मोहम्मद यूनुस ग्लासगो कैलेडोनियन विश्वविद्यालय के चांसलर बने और इस पद पर वो 2018 तक रहे। यूनुस ने 1998 से 2021 तक संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी काम किया, जो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य का समर्थन करने के लिए एक पब्लिक चैरिटी है। इन तमाम अचीवमेंट्स के बाद भी मोहम्मद यूनुस को अमेरिका का खास माना जाता है। दरअसल जब शेख हसीना सत्ता में थी तब भी आखिरी 2 सालों में उन्होंने अमेरिका पर कई बार गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बिना अमेरिका का नाम लिए कहा था कि गोरी चमड़ी वाले लोग बांग्लादेश में एयर बेस बनाना चाहते हैं। हालांकि शेख हसीना ने अमेरिका को बांग्लादेश में एयर बेस बनाने की परमिशन देने से मना कर दिया था। कहा जाता है कि तभी से लेकर अमेरिका बौखलाया हुआ था और किसी भी तरह शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करना चाहता था। जब बांग्लादेश में आम चुनाव हुए तब अमेरिका चाहता था कि हसीना बांग्लादेश का चुनाव हार जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जब अमेरिका को लग गया कि उनके हाथ से चीजें खिसक गई हैं, तो उसने कहना शुरू किया कि हसीना ने अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यही अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की चुनी हुई सरकार को गिराने और आर्मी की मदद से शहबाज शरीफ की सरकार बनवाने के लिए आगे आया था। उसी अमेरिका को पाकिस्तान में लोकतंत्र और बांग्लादेश में सब कुछ अलोकतांत्रिक दिखाई देता है। ऐसे में अब जब अमेरिकी मैन कहे जाने वाले मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बन गए हैं, तो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मोहम्मद यूनुस के राज में अमेरिका अपने सपने को पूरा करने में कामयाब हो सकेगा। ऐसे में ये भी देखना होगा कि मोहम्मद यूनुस भारत को लेकर कैसा रवैया अख्तियार करते हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के लिए भारत को साध कर रखना उसकी मजबूरी है। मोहम्मद यूनुस पहले से ही हिंसा से जूझ रहे देश के सामने कोई बड़ी परेशानी खड़ा करने से बचना चाहेंगे। हालांकि अपने इस मकसद को पूरा करने में अमेरिका कितना सफल हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
फिलहाल बांग्लादेश के इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।